इस बैंक ने हमारे बच्चों को एक एक डेस्क के ऊपर के कैशियर का डेस्क है, हमारे पास सीएसओ का डेस्क है, तमाम डेस्क के ऊपर मेरे बच्चों का विजिट करवाया, उन बच्चों को बताया कि हमारी जॉब्स कैसे लगी हैं, हमारी डिग्री क्या है। मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली जो मुझे नहीं पता था। मुख्तलिफ एरियाज, मुख्तलिफ डेस्क वगैरह पे विजिट किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मुझे ये बताओ, आज से पहले कभी बैंक आई थी? नहीं। कभी बैंक का विजिट किया था? नहीं। आज यहाँ आई हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा। सबसे पहले हमने सीएसओ डेस्क दिखाया है। आपने अकाउंट खुलवाना है, आपने एटीएम अप्लाई करना है, आपने चेकबुक अप्लाई करनी है, आपने कोई भी काम करना है तो वो सीएसओ के डेस्क पे आता है। और इन बच्चों को हम लोगों ने थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताना था कि ये जो हमारे इदारे हैं किस किस लेवल पे किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं? जी बिल्कुल जी, स्टूडेंट ओपन करवा सकते हैं, माइनर अकाउंट ओपन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया जिसमें डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस के तुलबा और तालिबात स्टेट बैंक का विज़िट कर रहे हैं और वो आ रहे हैं, देख रहे हैं। नॉट ओनली फॉर स्टेट बैंक, इवन जितने भी आपके बैंक के इदारे हैं, चाहे वो HBL है या UBL है, जितने भी इदारे हैं वो सब एक प्रोग्राम के तहत इन्हीं डेज़ में एक वीक चलाया जा रहा है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो आएंगे और देखेंगे कि बैंक किस तरह से काम करता है, बच्चे अपने अकाउंट्स कैसे खुलवा सकते हैं, और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसी के ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और इनके प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज के इनिशिएटिव के बारे में बताएं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैंने देखा कि ये वो बच्चे हैं जिनको मेरा नहीं ख्याल कि जिन्होंने आज से पहले कभी बैंक का विजिट किया हो, या अगर आते भी होंगे तो अपने पेरेंट्स के साथ आते होंगे और ज़्यादा मालूमात नहीं होंगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं खुशहाली बैंक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने अलमेज़ान एजुकेशनल ग्रुप के बच्चे, जो कि ख़ास तौर पे FSC के बच्चे जिन्होंने अभी रिसेंटली पेपर्स दिए हैं, ठीक है, और साथ मैट्रिक के बच्चे जो हैं, इन तमाम बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि वो अवेयरनेस दें बच्चों को बैंकिंग सेक्टर के मुतालिक। तो दूसरा जो है, मेरे बच्चे आज बहुत खुश हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन इन बच्चों को मिल रही है। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह, मैंने देखा कि बहुत से बच्चे जो पहले घबराते थे बैंकिंग सेक्टर के बारे में, उन्हें नहीं पता था, तो इस बैंक का बहुत अच्छा जो रोल मुझे लगा वो ये लगा कि ये जो सोशल अवेयरनेस दे रहे हैं बच्चों को बैंकिंग सेक्टर के मुतालिक, ये बहुत अच्छा है। बाकी बैंक्स के निस्बत बहुत अच्छा लगा मुझे, और माशाल्लाह मेरे बच्चों को आज इस बैंक ने बहुत अच्छा गाइड किया। इस बैंक ने हमारे बच्चों को एक एक डेस्क के ऊपर के कैशियर का डेस्क है, हमारे पास CSO का डेस्क है, लोन ऑफिसर है, ऑपरेशनल मैनेजर है, वेरिफिकेशन ऑफिसर है, तमाम डेस्क के ऊपर मेरे बच्चों का विजिट करवाया, उन बच्चों को बताया कि हमारी जॉब्स कैसे लगी हैं, हमारी डिग्री क्या है, और किस जॉब के लिए किस स्किल का होना ज़रूरी है। ये चीज़ें जो हैं, और यकीन करें कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम दिस बैंक कि यहाँ का अमला, यहाँ का जो स्टाफ है, हाईली ट्रेंड स्टाफ है। हर बंदे ने अपनी जो जॉब स्किल्स हैं, JDs जो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से बताई। मेरे बच्चों ने क्वेश्चंस के जवाब दिए। मेरे बच्चों को बहुत जल्दी पता चल गया कि कैशियर कैसे लगेगा, उसके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए और कौन सा कंप्यूटर कोर्स चाहिए उनको, वो तमाम चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग इस बैंक ने बहुत अच्छा गाइड किया है और इससे मेरे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और स्टूडेंट से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें बैंक में आके कैसा लगा। यहाँ पे छोटी सी बच्ची मौजूद है, बड़ी घबरा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ताहिरा बानो। ताहिरा बानो, मुझे ये बताओ, आज से पहले कभी बैंक आई थी? नहीं। कभी बैंक का विजिट किया था? नहीं। आज यहाँ आई हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बड़े होके हर एक बच्चे का एक सपना होता है ना कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैंकर बनना है। आपका क्या ख्वाब है? मेरा ख्वाब जब बड़ी होंगी फिर जॉब। बच्ची कह रही है जब बड़ी होंगी तब बताऊंगी। अच्छा, बैंक वालों से देख के अब दिल करता है कि आपकी भी बैंक में ऐसे नौकरी लगी हो और AC चल रहे हो, सुकून से बैठ के आप काम करो? जी। मुझे ये बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ती? 9th क्लास में। 9th क्लास में। 9th क्लास के बच्चों के लिए हमने बहुत ज़्यादा, अगर हम तफरीही दौरे देखें या मालूमाती दौरे देखें, तो अक्सर स्कूल के ट्रिप्स जाते होते हैं डिफरेंट जगह पे। कोई झील पे जा रहा है, कोई पार्क पे जा रहा है। आपका एक बड़ा डिफरेंट और यूनिक था। मुझे नहीं याद कि कभी हमारे स्कूल का ट्रिप किसी बैंक सेक्टर में गया हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको पूरा मौका मिला कि आप बैंक में आए हो, देखा है और सबके साथ इंटरेक्शन किया है। अपने आइडियाज़ मुझे बताओ कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा और आपने यहाँ पर क्या सीखा? मुझे बहुत यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली जो मुझे नहीं पता था, और मुख्तलिफ एरियाज, मुख्तलिफ
डेस्क वगैरह पे विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। स्टाफ कैसा था? उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से लोन ले सकते हैं, किस तरह से अकाउंट खुलवा सकते हैं? क्या आज से पहले आपका किसी बैंक में अकाउंट था या मम्मा पापा का कोई अकाउंट था बैंक में? जी था, लेकिन मेरा नहीं था। अब मुझे पता चल गया कि बच्चे भी अकाउंट बनवा सकते हैं। अब मैं घर जाके मम्मा पापा को बताऊंगी कि हमारा भी अकाउंट बन सकता है। कौन सी क्लास में पढ़े? सेकेंड ईयर ICS। सेकेंड ईयर ICS की। अच्छा, ICS आपको पता है ICS के बाद भी आप बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हो? जी पता है, लेकिन वो अभी लेकिन आगे ग्रेजुएशन और होनी चाहिए। जैसे सर ने बताया था BS कॉमर्स के अंदर कोई डिग्री होनी चाहिए, इसलिए फिर आज सर ने हमें यहाँ पे विज़िट करवाया, हमें काफ़ी सारी मालूमात मिली है। इसलिए हम सर का शुक्रिया अदा करेंगे, सर हमें यहाँ पे लेके विज़िट के लिए। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम सर के साथ आए हैं। वैसे काफ़ी मतलब बैंक में यानी कि गए हैं, अपने जैसे एग्ज़ाम के लिए फ़ाइल जमा करवानी होती थी इस तरह गए, लेकिन इस तरह फर्स्ट टाइम सर के साथ आए हैं। हमारे साथ बैंक के ऑपरेशनल मैनेजर मौजूद हैं जो हमें गाइड करेंगे कि आज उन्होंने बच्चों को किस तरह से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की। और सर, ये जो आइडिया था एक बड़ा यूनिक आइडिया है, तो ये इसका पस मंज़र आप हमें अपने अल्फाज में बताइएगा। जी, बच्चे जो आए हैं इनको हमने सारे डेस्क का विज़िट कराया है। सबसे पहले हमने CSO डेस्क दिखाया है, CSO डेस्क पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, CSO का क्या काम है। कस्टमर जैसे ही इन होता है ब्रांच के अंदर, तो उसको वो सबसे पहले किस डेस्क पे जाता है सर्विस लेने के लिए। आपने अकाउंट खुलवाना है, आपने ATM अप्लाई करना है, आपने चेकबुक अप्लाई करनी है, आपने कोई भी काम करना है, कैश डिपॉजिट करवाना है, चेक क्लियरिंग में भेजना है, तो वो CSO के डेस्क पे आता है। तो हमने पहले CSO डेस्क का सारा विजिट कराया, उसके बाद फिर हम CS1 फंक्शन पे गए। CS1 फंक्शन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितने भी क्रेडिट केसेस हैं, लैंडिंग है, जो बैंक बारवर्स को लोन देता है, वो सारे के सारे उनके पास पंच होने के लिए। सर, मुझे ये बताएं कि ये इनिशिएटिव स्टूडेंट्स के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए, आपको क्या लगता है कि इनके लिए वाकई फ़ायदेमंद होगी? बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदेमंद होगी। इनको पता चलेगा कि बैंक में कैसे काम होता है, ऑपरेशन में कैसे किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, और बैंक इन्वायरमेंट कैसा होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, ऑफिस में कैसे काम करना है, तो ये चीज़ें उन्हें पता चलती हैं। मेरा नाम आबदा बुस्तार है और मैं खुशहाली बैंक के HR डिपार्टमेंट में हूँ। आज हम यहाँ पे स्टेट बैंक की तरफ से एक हमने प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है, और ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है। आज से उसका स्टार्ट है और खुशहाली बैंक मुल्तान ब्रांच में हमने इसका आगाज़ किया है। अलमीज़ान पब्लिक स्कूल के बच्चे हमारे साथ यहाँ पे अवेलेबल हैं, और इन बच्चों को हम लोगों ने थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताना था कि बैंक की वर्किंग क्या होती है, ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो कि ये जो हमारे इदारे हैं किस किस लेवल पे किस तरह से काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा है कि ये जो हमारे नौनिहाल बच्चे और नन्हे सितारे जो हैं वो इन्होंने हमारी ब्रांच को विज़िट किया है, और सारे जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन पे उनकी वर्किंग देखी है, और थोड़ा सा हमने एक कोशिश की है कि इन बच्चों को अवेयरनेस हो और नॉलेज है वो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। हमने मुख्तलिफ जो है वो सीट्स पे उनके डेस्क पे जाके उन बच्चों को बताया कि कौन सा डेस्क किस तरह की वर्किंग करता है। उसके बाद हमने बच्चों से फिर दोबारा से क्वेश्चन आंसर भी किए। बच्चों से हमने फीडबैक भी लिया कि बच्चों को यहाँ हमारे ऑफिस में आके उनको कैसा लगा, और उनकी क्या लर्निंग हुई, आने से पहले उनकी क्या हेजिटेशन थी, क्या फियर्स थे किसी भी इस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आने से पहले और बाद में। तो बच्चों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, और बड़े उनके फेसेस बता रहे थे, उनकी आइज़ की जो शाइनिंग थी वो बता रही थी कि उन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा लर्न किया, जो बेसिक चीज़ें थी वो लर्न की। प्लस हमने फिर उनके बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए गिफ्ट्स भी दिए, और उनको फ्लावर्स भी दिए, जिनसे वो जो नन्हे फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स की तरह महकने लगे। सर, आज आप हमें बताएं कि स्टूडेंट्स आए स्कूल के, उन्होंने विज़िट किया, हमने देखा कि डिफरेंट एरियाज़ में उन्हें लेके गए, ब्रांचेस के डिफरेंट सेक्शंस उन्हें दिखाए गए, बताया गया कि किस तरह आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, इसका पस मंज़र क्या था? जी, इसका पस मंज़र मैं थोड़ा सा बताता जाता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2013 में एक फाइनेंशियल लिटरेसी का एक मामला शुरू किए थे। लिटरेसी से हम बड़े आगाह हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी यह कि माली मामलात में हम किस तरह से आगाह करते हैं और अपने मामलात को कैसे हैंडल करते हैं, बेस्ट हैंडल करते हैं। उसमें 2013 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया था। उसके बाद एग्रीकल्चरल लिटरेसी फॉर्म शुरू किया था। ये उसी कड़ी में एक पूरा वीक मनाया जा रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान 14 से लेकर 18 तक। इसी वीक में मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, बल्कि 18 को एक वॉक भी हो रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इधर मुल्तान में। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम हर सेगमेंट तक पहुँचे, किस फार्मर्स, किसान, एंटरप्राइज के लोग, इवन ये जो हमारे फ्यूचर के जो जिन बच्चों की बात करें तो इनको भी अवेयर हो कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी बैंक चाहता है कि हम करेंसी के यूज़ को थोड़ा सा कम करें, उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम में आ जाएँ, वो हमारे लिए सेफ़ है, सिक्योर है, क्विक है,
हम उसको ज़्यादा अच्छा अडॉप्ट करके अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने मामला। फर्दर हम अपनी फाइनेंशियल्स में हम जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम चूज़ करते हैं कि कौन सा बेस्ट है मेरे लिए, ब्रांड कौन सा बेस्ट है, कौन सी चीज़ में कौन सी जगह मेरे लिए बेहतर है, जहाँ से मैं चीज़ प्रोडक्ट कौन सी लूँ। इसी तरह हम फाइनेंशियली लिटरेट होंगे तो हमें पता होगा कि कौन सी प्रोडक्ट बैंक की मैंने कहाँ से लेनी है। सर ये बताइएगा, क्योंकि आज जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली 9th-10th के होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के होंगे, क्या स्टूडेंट्स भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं? जी बिल्कुल जी, स्टूडेंट ओपन करवा सकते हैं, माइनर अकाउंट ओपन होता है और उसमें बल्कि मैं तो अर्ज करूँगा आपकी तरफ से कि जितने भी हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है वो सेविंग की आदत को अपनाएं और ये अपना माइनर अकाउंट ओपन करवा के एक प्रोसेस उसका होता है, बड़ा इजी प्रोसेस है, मुश्किल भी नहीं है। उस बच्चे का बेफार्म के ऊपर आईडी कार्ड के नंबर आ जाता है, एक गार्डियन होता है, उसके फैमिली में से कोई बंदा भी हो सकता है, तो उसका प्रॉपर एक अकाउंट ओपन होता है जिसका एटीएम कार्ड ले सकता है, ऑनलाइन ऐप से अपनी ट्रांजेक्शन कर सकता है और एट द रेट ऑफ मेजॉरिटी वो अपने उस अकाउंट को अपने नाम से शिफ्ट कर लेता है। तो क्या इसमें कोई एज लिमिट भी है कि कितने से कितने साल का बच्चा जो है वो अकाउंट खुलवा सकता है? कोई एज लिमिट नहीं है जी, जब उसका बेफार्म मुकम्मल हो गया, उसका CNSE नंबर इशू हो गया, ही कैन बी ए कस्टमर ऑफ एनी बैंक बेसिकली। आज से पहले अगर हम देखें तो बच्चों ने डिफरेंट जगह पर जाते हैं, स्कूल के डिफरेंट ट्रिप्स जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत यूनिक ट्रिप था कि बच्चे जो हैं उन्होंने विजिट किया बैंक का और अब वो जान चुके हैं कि किस तरह से बैंक काम करता है और किस तरह से वो अपनी अमाउंट को सेव कर सकते हैं। ना सिर्फ सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं बल्कि बच्चों ने ये भी जाना कि किस तरह से वो लोन ले सकते हैं, क्योंकि बैंक जो है वो कर्जा भी प्रोवाइड करता है आपको आगे फर्दर स्टडी के लिए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि क्या वाकई बच्चों के लिए ऐसा दौरा फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं।